नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास। उत्तराखंड के बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सीएम पुष्कर सिंह धामी बिहार के दौरे पर हैं, जहां सीएम धामी ने कल्याणपुर विधानसभा में चुनाव प्रचार किया और बीजेपी उम्मीदवार सचिंद्र प्रसाद के लिए जनता से वोट की अपील की। इस दौरान सीएम धामी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। सीएम धामी ने कहा कि लालू सरकार में जंगल राज था और लालू राज में सिर्फ घोटाले हुए। सीएम ने कहा कि एनडीए की सरकार में बिहार से जंगल राज को खत्म किया गया और पीएम मोदी के नेतृत्व में आज हर क्षेत्र में विकास के काम हो रहे हैं। मैं आप सभी के बीच में बाबा केदार की भूमि से, भगवान बद्री विशाल की भूमि से, जहां से गंगा माई निकलती हैं, जहां से यमुना निकलती हैं, उस पवित्र भूमि से, देवभूमि उत्तराखंड से आप सबके बीच में आया हूं। जिस प्रकार से उत्तराखंड की भूमि आस्था और अध्यात्म की पवित्र भूमि मानी जाती है, उसी प्रकार बिहार की भूमि भी सदियों से संस्कृति, महान संस्कृति की भूमि, ज्ञान की भूमि और गौरव की धरोहर रही है। आज मैं इस पवित्र भूमि में आप सबके बीच में कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के प्रत्याशी श्री सचिंद्र प्रसाद सिंह जी के लिए आप सबका मत, आप सबका वोट, आप सबका समर्थन, आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और सचिंद्र प्रसाद जी के बारे में मुझे बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है। मैं अभी देख रहा था किस प्रकार से उनके मन में इस क्षेत्र के प्रति एक प्रेम है, आप सबके प्रति विश्वास है और आप उनके मन में एक जज्बा है कि आप लोग उनको विधानसभा का सदस्य यहां से बनाएंगे तो निश्चित रूप से जो विकास की गंगा कुछ दिनों के लिए यहां अवरुद्ध हो गई थी, बीच में दूसरे प्रत्याशी जीत गए और उन्होंने इस क्षेत्र को विकास की ओर नहीं बढ़ाया बल्कि अन्य कामों की ओर बढ़ा दिया। भाइयों बहनों, इन्होंने हमेशा विकास और जनता के कल्याण के लिए समर्पित होकर कार्य किया है और पिछली बार भी आप सब लोगों ने इनको बड़ा अपार समर्थन दिया था। आपने बहुत इनके समर्थन में आपने वोटिंग भी करी, लेकिन कुछ वोटों से हम जीत से वंचित रह गए। भाइयों बहनों, इस बार उस पिछली बार की जो कमी है, उस कमी को आप सबने पूरा कर देना। ये अपने संस्कार भूल गए हैं। इनको अब कभी इनकी दादी ने, कभी माता जी ने, कभी बहन जी ने कोई संस्कार नहीं सिखाया। हमारे यहाँ तो पहले से ही होता है कि राजा महाराजा भी अपने से छोटे वालों को हमेशा आप कहकर संबोधित करते हैं, जी लगाते हैं। ये हमारे भारत की संस्कृति है, बिहार की संस्कृति है, जहाँ से पूरे देश को जो है, दुनिया को एक संदेश जाता है। और आज बिहार का चुनाव हो रहा है, ऐसे समय में यहाँ की माताओं बहनों का अपमान मैं समझता हूँ पूरे बिहार का अपमान है। इस पूरे गठबंधन को बिहार की जनता ने पूरी तरह से चुनने का मन बना लिया है। डबल इंजन की यहाँ सरकार बनेगी। इस कल्याणपुर विधानसभा से भी सचिंद्र सिंह जी भारी मतों से जीतने वाला है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा मामले में मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के बेटे को जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने मलिक के बेटे अब्दुल मोईद को ड्राइवर जहीर को जमानत दे दी है। इससे पहले भी 50 से ज्यादा आरोपियों को हाईकोर्ट जमानत दे चुका है। निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद मोईद ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। अब्दुल मोईद को भी आरोपी बनाया गया था, जिस पर षड्यंत्र रचने का आरोप था। हालांकि हाईकोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं पाया जिससे कि वो षड्यंत्रकारी हो। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव तो जुलाई में होने हैं, लेकिन बावजूद इसके 3 महीने बाद भी राज्य की हजारों ग्राम पंचायतें गठित नहीं हो पाई हैं। वजह यह है कि पंचायत सदस्यों के 33,000 पद रिक्त अभी भी हैं और ये एक तरह का संवैधानिक संकट खड़ा है। इससे निपटने के लिए सरकार नवंबर में दोबारा उपचुनाव कराने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड की 7,499 ग्राम पंचायतों के लिए जुलाई में चुनाव हुआ, लेकिन 3 महीने बाद भी करीब 5,000 ग्राम पंचायतों में प्रधान अब तक शपथ नहीं ले पाए।
कारण शपथ लेने के लिए प्रधान को ग्राम पंचायत सदस्यों के 2/3 बहुमत होना चाहिए, लेकिन यहाँ पंचायत सदस्य चुनकर ही नहीं आए तो शपथ कैसे होगी। राज्य में ग्राम पंचायत सदस्यों के ऐसे 33,000 पद खाली पड़े हुए और इन पर कोई कैंडिडेट चुनाव में ही नहीं उतरा। नतीजा, पंचायतों में कामकाज ठप पड़ा हुआ है। ग्राम पंचायतें यहाँ पे गठित नहीं हुई हैं। धौलादेवी ब्लॉक में 110 ग्राम पंचायतें हैं, उसमें से सिर्फ 28 ग्राम पंचायतें गठित हुई है। ग्राम पंचायतें गठित नहीं होने से विकास कार्यों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव का कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहा है, कोई योजनाएं नहीं बन पा रही है, लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव होने के बाद भी ये एक तरह से संवैधानिक संकट बना हुआ है, क्योंकि जब तक पंचायत सदस्य चुनकर नहीं आते तब तक ग्राम पंचायतों का गठन नहीं हो पाएगा और जब तक ग्राम पंचायतों का गठन नहीं होगा, गांव के विकास की किसी भी योजना पर फैसला नहीं लिया जा सकता। हालांकि पंचायती राज विभाग का कहना है कि खाली रह गई सीटों पर नवंबर महीने में हर हाल में चुनाव करा लिए जाएंगे। इसमें जहां पे वार्ड मेंबर्स निर्वाचित नहीं हुए हैं उनके लिए लगभग 4,000 ऐसे ग्राम पंचायतें हैं, वहां पे वार्ड मेंबरों को निर्वाचित होना है। वहां पे उनके लिए पुनर्निर्वाचन की जो कार्रवाई है अभी चल रही है। मैं समझता हूँ कि माह नवंबर में हम लोग पूरी कार्रवाई पूर्ण करते हुए जो वार्ड मेंबर्स है उनका निर्वाचन भी कर देंगे। इतना ही नहीं, 20 ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान का भी चुनाव होना है। जुलाई में हुए चुनाव में यहाँ ग्राम पंचायत सदस्य तो छोड़िए, ग्राम प्रधान के लिए भी किसी ने दावेदारी नहीं की। अब देखना होगा कि नवंबर में होने वाले उपचुनाव इस संवैधानिक खालीपन को कितना भर पाते हैं। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अल्मोड़ा के चौखटिया में जन आंदोलन ने व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है, लेकिन नैनीताल जैसे वीवीआईपी जिले की हालत भी कुछ अलग नहीं है। ओखलकांडा और बेताल घाट जैसे दूरस्थ इलाकों में टेलीमेडिसिन की शुरुआत जरूर हुई, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो आपको इस रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। नैनीताल जिले की कैंचीधाम तहसील के बेताल घाट अस्पताल की हालत चौखुटिया से भी बदतर है। दूर से अस्पताल की बिल्डिंग चमकती जरूर है, लेकिन अंदर की तस्वीरें कुछ और ही कहानी कहती हैं। गंदगी, टूटी हुई दीवारें और खाली बेड इस अस्पताल की गवाही देते हैं कि यहाँ न सफाई है और न ही कोई देखरेख। करीब 40,000 की आबादी वाले इस इलाके में अस्पताल सिर्फ एक रेफर सेंटर बनकर रह गए। 36 बेड का हॉस्पिटल होने के बावजूद यहाँ पर सुविधा नहीं है, तो यहाँ से क्या करते हैं, खैरना भी नहीं है तो सीधे हल्द्वानी जाना पड़ता है और जब तक वहाँ तक जाता है तो वो दम तोड़ देता है। जब इतना बड़ा हॉस्पिटल खूबसूरत, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं लगातार बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनते जा रही है, इन बिल्डिंग के अंदर सुविधाएं नहीं है। नैनीताल वीवीआईपी जिला है, यहाँ स्वास्थ्य निदेशक से लेकर कमिश्नर तक बैठते हैं, फिर भी ओखलकांडा और बेतालघाट जैसे इलाकों में सड़क हादसों के बाद भी स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार नहीं हो पाया। 2019 में सरकार ने टेलीमेडिसिन की शुरुआत जरूर की, लेकिन तकनीकी समस्याओं और स्टाफ की कमी के चलते ये सेवा भी ठीक से कभी चल नहीं पाई। जितनी भी योजनाएं हैं, मेडिसिन हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उन सब बातों का रिव्यू किया जा रहा है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रॉपर समन्वय के लिए कहा गया है। जहां पर भी कोई बात आएगी तो उस पर निर्णय लिया जाएगा। मेडिसिन भी बंद हो गए हैं ओखलकांडा और बेताल घाट में, उन चीज़ों को भी हम देख रहे हैं। अब यहाँ टेलीमेडिसिन की बात हो रही है, लेकिन जिन अस्पतालों से इसे जोड़ना है वहाँ डॉक्टर अपनी ओपीडी ही नहीं संभाल पा रहे हैं, इसीलिए बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और इसी बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां महिला क्रिकेट विश्व कप फाइनल में टीम इंडिया पहुंच गई है। महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत का प्रवेश हो गया है। सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मात दे दी है और फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खुशखबरी है भारत के लिए। 5 विकेट से ये मैच अपने नाम किया है। महिला क्रिकेट विश्व कप फाइनल में टीम इंडिया ने जो है ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है और बड़ी जीत के साथ आज जो है भारतीय नारी शक्ति इस समय फाइनल में पहुंची है और भारत देश भर में खुशी की लहर है। आतिशबाजी जो है वो शुरू हो गई है। लोग अलग अलग तरह से खुशी का इजहार कर रहे हैं क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मात दी है, वो भी सेमीफाइनल
कांटे की टक्कर का मुकाबला आज हुआ था। सबसे पहले टॉस के बाद ऑस्ट्रेलिया मैदान में उतरी थी और एक अच्छा रन जो है स्कोर खड़ा किया था 300 से ज्यादा रन का, और उसको चेस करते हुए भारत ने आज ये मैच अपने नाम किया है। भारतीय महिला खिलाड़ियों ने आज ये दिखा दिया है कि हमारे देश की छोरियां छोरों से कम नहीं हैं और फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। और चलिए कुछ और खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिलों में गन लाइसेंस को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। अकेले देहरादून में हर 2 महीने में 100 से ज्यादा आवेदन पहुंच रहे हैं, जबकि पिछले 7 महीनों में 200 से अधिक लाइसेंस ऐसे हैं जो रद्द कर दिए गए। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर जिलों में आर्म्स लाइसेंस के लिए लोगों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है। अकेले देहरादून में हर 2 महीने में 100 से ज्यादा आवेदन पहुंच रहे हैं, जबकि पिछले 7 महीनों में 200 से ज्यादा लाइसेंस रद्द किए गए हैं। अब आत्मरक्षा से ज्यादा इसे स्टेटस सिंबल समझा जाने लगा है। हाँ, क्रेज तो है, लेकिन मैं समझता हूँ ज्यादा शो है, मतलब इतनी आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर क्रेज है, एक शौक रखा बने लोगों ने बना दिया है। जिन लोगों के लाइसेंस हैं उन लोगों की मजबूरी थी, उन्होंने जैसे बनाया, चाहे आपके उत्तराखंड में आज जैसे उन्होंने बनाया वो है, उनको जरूरत थी। मैम ये लाइसेंस में देखना पड़ता है, अपना स्टेट का होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए, ऑनलाइन नंबर होना चाहिए, 2-3 चीजें देखनी पड़ती हैं, तो उन चीजों को देख के फिर दिया जाता है। और क्रेज आप लोग किस में देखते हैं? यूथ में, पूर्व सैनिकों में भी वो लोग भी आपके पास ज्यादा आते हैं? यूथ में तो ज्यादा है, पूर्व सैनिक तो कम ही आते हैं। ऊधम सिंह नगर में करीब 10,000 लोगों के पास आर्म्स लाइसेंस है और हर महीने लगभग 60 नए आवेदन आ रहे हैं। प्रशासन अब सख्ती भी बरत रहा है। देहरादून के डीएम का कहना है कि आर्म्स लाइसेंस कोई जरूरत की चीज नहीं है, इसीलिए अब इसे देने में सावधानी बरती जा रही है। कि पहले तो जो नए लाइसेंस इश्यूज हो रहे हैं उनका प्रिसाइज वे में परीक्षण किया जाता है। यदि जीवन भय है तो तभी लाइसेंस स्वीकृत किया जाता है, और सेकेंडली यदि कोई वॉल्यूशन संज्ञान में होता है तो उसके ऊपर तत्काल एक्शन लिया जाता है। पहले लोग जंगली जानवरों से आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस लेते थे, लेकिन अब ये एक स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। शो बिजनेस और दिखावे की प्रवृत्ति के चलते हथियारों की मांग लगातार बढ़ रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। ऋषिकेश में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तनु रावत के वीडियो पर हुए विवाद के बाद खासा हंगामा हुआ। दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें दी। ऋषिकेश के पास मुनि की रहती में शराब की दुकान का विरोध कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ दिया। रामनगर के पास संदिग्ध मास्क पकड़े जाने के बाद हुई मारपीट के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर प्रदर्शन किया गया। पिथौरागढ़ में थल केदार के चामी गांव में भालू को ट्रैंकुलाइज किया गया और पिंजरे में कैद कर दिया गया। लोक पर्व ईगास को लेकर भव्य तरीके से मनाने के लिए पौड़ी समेत कई जगहों पर तैयारियां तेज हो गई हैं। हरिद्वार में 5 नवंबर को होने वाले कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान के लिए क्राउड मैनेजमेंट के लिए प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। उत्तराखंड में 25 साल पूरे होने के मौके पर देहरादून में चिंतन कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुई। रानीखेत के आर्मी कैंट एरिया में चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया। सोने और नकदी के साथ आरोपी गिरफ्तार हो गए। उत्तरकाशी की नई एसपी कमलेश उपाध्याय ने कार्यभार ग्रहण किया और कानून व्यवस्था को मजबूत करना अपनी प्राथमिकता बताया। हरिद्वार की लक्सर पुलिस ने नशा तस्कर को 200 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार कर लिया।